बड़ा ही ईमानदार निकले। जो पहला बच्चा पैदा हुआ हमारे पास में लेकर के चले आए, कंस ने गोद में ले लिया। माताओं, कंस दुष्ट जरूर था, लेकिन कंस को दया आ गई। कंस कहने लगा, मेरा तो 8वां काल है, इसे क्यों मारूं? आप इस बच्चे को ले जाओ, लौटा दिया। वसुदेव उस बच्चे को ला करके पुनः देवकी को देते हैं। और देवकी ने जैसे बेटा को देखा कहने लगी, क्या मेरे भैया ने बच्चा मारा नहीं? बोले नहीं। मैया देवकी की आत्मा बहुत खुश हुई और मैया देवकी के मुंह से निकल गया कि भैया मेरी भी उम्र तुम्हें लग जाए जो तुमने मेरे बच्चे को छोड़ दिया। इधर देवताओं ने देखा कि कंस ने बच्चे को लौटा दिया। अरे ये कंस इसी तरीका से बच्चों को लौटाता रहा तो भगवान का अवतार नहीं हो पाएगा, भगवान अवतार नहीं ले पाएंगे। तो आज बाबा नारद को भेजा है कि नारद तुम जाओ और जाकर के कंस की बुद्धि को बिगाड़ो। तो आज चले हैं देवसी नारद। देवसी नारद जब चले हैं कंस की सभा में पहुंचे, कंस ने देखा तो बड़ा स्वागत सम्मान किया, बड़ा स्वागत सम्मान किया। स्वामी जी अशरो चिरंजीव रहो, खुश रहो। आगतम तो नमस्तभ्यपाद इस प्रश्न स्वामी जी, आपके दर्शन मात्र से मेरे नैनों की अभिलाषा मिट गई। कहिए स्वामी जी का अवश्य प्रार्थना हो रहा है। कंसराज जब कभी आते थे तो आप हमें बड़े खुश नजर आते थे, बड़े प्रसन्न नजर आते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं पता नहीं आपकी क्या दशा होती जा रही है। दिनों दिन आपकी दशा बिल्कुल बिगड़ती जा रही है। आप जब भी आते थे मेरी मथुरा दुल्हन की तरह सजी होती थी, लेकिन आपको एक बात पता होना चाहिए, आप मेरी बहन देवकी का नाम तो सुना ही होगा। सुना। बहन देवकी की मैंने शादी करी, बहुत अच्छा किया, बहुत धूमधाम से करी और 56 रत्न मोहर असरपियों के भर के और वसुदेव के साथ में भिजवाए। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जब मैं अपनी बहन देवकी को विदाई दे रहा था, उस वक्त देवताओं ने आकाशवाणी करी। आकाशवाणी? आकाशवाणी में क्या बताया? आकाशवाणी में ये बताया गुरुदेव कि देवकी का 8वां बेटा मेरा काल होगा। आपने क्या किया? अरे हमने क्या किया, वही करना था जो कर दिया। देवकी वसुदेव को उठाया, जेब में झोंक दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर क्या हुआ? देवकी का पहला बच्चा पैदा हुआ, वसुदेव लेके मेरे पास आए। फिर आपने क्या किया? अरे गुरुजी मैं क्या करता, उस बच्चे का मैंने तो लौटा दिया उस बच्चे को। हाँ, ऐसी बात से तो तुम पागल हो। गुरुजी बच्चा पहला काल नहीं था, काल तो 8वां था, तो उस बच्चे को क्यों मारता हूँ? एक बात कहें, आपको ये फूल दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। इसके अंदर 8 पंखुड़ी हैं। इधर से गिनना, 1 2 3 4 5 6 7। अब बीच में से गिनना, इधर से 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इधर से गिनना, 8 7 6 5 4 3 2 1। कुछ समझ में आया? गुरुजी जो आपने पहली बताई, यहाँ आकर के 8वीं हुई, और जब इधर से गिनी तो ये पहली हो गई, ये 8वीं हो गई। यही तो देवताओं की चाल है। पहला बच्चा भी 8वां हो सकता है और 8वां बच्चा भी पहला हो सकता है। क्या करें फिर? अभी पूछने की बात है, क्या मूर्ख हो? भागो, जाओ, बच्चे को पकड़ो और उसे खल्लास। ठीक है गुरुजी। कंस भागता हुआ गया और बच्चे को देव की गोद में लिए हुए खिला रही थी माताओं। जाते ही जाते इसने कुछ नहीं पूछा और बच्चे को गोद से छीना और जेल की दीवार पर पटक पटक करके मार दिया। पहला बच्चा खत्म हो गया। और ये 51 मुद्रिकाओं से हमारा स्वागत सम्मान करके गई हैं ये बहन जी श्रीमती कांति देवी। बहनाओं का आशीर्वाद चाहेंगे, आशीर्वाद की कामना करेंगे, भगवान इनको सदैव प्रसन्न रखे। ध्यान रखना मेरी माता बहनों, इस तरीका से भोजराज कंस ने देवकी के 6 बच्चों को मार दिया।
6 बच्चों को जब मार दिया है और इधर 7वां गर्भ जब आया है मैया देवकी के उदर में, तो भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करवा दिया। 6 महीना ये देवकी के गर्भ में रहे थे और 3 महीना रोहिणी के गर्भ में रहे थे। और जब इनका जन्म हुआ था तो इनका नाम पड़ा था बलराम, जो बलदाऊ के नाम से जाने जाते हैं। भोजराज कंस कह दिया महाराज 7वां गर्भ खंडित हो गया। भोजराज कंस कहने लगा जब 7वां खंडित हो गया तो अब 8वें की औकात नहीं है जो हमारे सामने आ जाए। धीमे धीमे समय गुजरता चला गया। इधर 8वें गर्भ की बारी है, कंस के यहाँ तैयारी है और राजा है पहरेदारी पे और जेल में बहने बेचारी। जब 8वां गर्भ आया है तो आज मैया की पीड़ा बढ़ रही है और मैया आज भगवान को पुकार करती है, प्रभु कि मेरी विपत्ति हरो कर